मामला पन्ना जिले की समरिया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का है। यहाँ पर तैनात टाइम कीपर ओम प्रकाश गर्ग और सब इंजीनियर संजय खरे ने हरे भरे लिप्टस के 5 पेड़ कटवा दिए, जो 20 साल पुराने थे, जिनकी कीमत लाखों रुपए है। स्थानीय सरपंच के द्वारा 2 पेड़ काटने की अनुमति ली गई थी और 5 पेड़ कटवा दिए गए हैं। पेड़ गिरने की वजह से रेस्ट हाउस की बाउंड्री वॉल लगभग 30 से 40 फुट क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसमें विभाग का लाखों का नुकसान हुआ। वहीं जब इस बात की जानकारी टाइम कीपर ओम प्रकाश गर्ग से लेनी चाहिए तो उन्होंने पूरी जानकारी देने से मना किया और सब इंजीनियर संजय खरे को बताए कि उनके पास आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब सब इंजीनियर संजय खरे से इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि पेड़ों की अनुमति है। पूछा गया कि 2 पेड़ों की अनुमति थी, लेकिन 5 पेड़ काटे गए हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हालांकि दोनों कर्मचारियों ने कैमरे पर आने से मना कर दिया। मीडिया को जानकारी लगने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में अवैध रूप से काटे गए 3 अन्य पेड़ों की जड़ों को जेसीबी मशीन की मदद से रात के समय मिट्टी से ढकवा दिया गया। जब इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो फिर टाइम कीपर और सब इंजीनियर की मिलीभगत से मौके से साक्ष्य सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। रात में कटे हुए पेड़ों की जड़ों को जड़ से खोदना चाहा, लेकिन पूरे तरीके से खोद नहीं पाए। वहीं पेड़ कटे हुए आज 5वां दिन है, लेकिन रेस्ट हाउस के अंदर 5 पेड़ों की लकड़ी अभी तक अंदर नहीं पहुंची। अब देखना यह होगा कि आखिर ऐसे कर्मचारियों के ऊपर विभाग क्या कार्रवाई करता है। हमारे संज्ञान में ये मामला 2 दिन पहले आया है और सिमरिया रेस्ट हाउस से संबंधित है और हमारे विभागीय जो नीचे का अमला है उससे फ़ोन पे जो बात हुई उससे ज्ञात हुआ है कि 2 पेड़ काटने की अनुमति सरपंच या स्थानीय जो भी संस्था है उसके माध्यम से प्राप्त की गई है। जबकि देखा गया है कि वहाँ पे 5 पेड़ काटे गए हैं। अब 2 पेड़ और 5 पेड़ में काफ़ी भिन्नता है। इसकी वास्तविकता की जांच होना चाहिए फिर, और हम प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन में हम खुद जाके वहाँ पर देख लें कि क्या है स्थिति और कहाँ से अनुमति प्राप्त की गई, किन कारणों से की गई, किसके आवेदन पे की गई, तब हम कुछ बात आपको बता पाएंगे। उसके पहले इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करना उचित नहीं होगा। विभाग में मौजूद पीडब्ल्यूडी में जो टाइम कीपर है, टाइम कीपर के द्वारा तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया है। जेसीबी से पेड़ों को ढांका गया है मिट्टी डाल के। ऐसे में 40 फुट लंबी दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। किसको दोषी मानते हैं? ये आपका कहना है, आपने अभी बताया, हमारे संज्ञान में आया है। अब बात रही समयपाल की या टाइम कीपर की, तो वो सीधे तौर पे हमारे नीचे काम नहीं करते हैं। समयपाल विभाग में सीधे तौर पे उपयंत्री के अधीनस्थ काम करते हैं और सब बातों की जब हम अवलोकन करने जाएंगे सारे तथ्य सामने आएंगे और उसके बाद हम कुछ शब्द कहें तो वो ज़्यादा उचित होगा। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो शासन के नियम के प्रावधान होगा उसके तहत कार्रवाई होगी। उसमें कहीं कोई मतलब तथ्यों को छिपाने या किसी को बचाने का प्रयास हमारे द्वारा तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि रेस्ट हाउसों को एक वीआईपी लोगों के आने जाने की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। उनका हम लोग संरक्षण करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, पानी डालते हैं, साफ सफाई करते हैं, लाइटों का मेंटेन, बाथरूमों का मेंटेन, सब कुछ हम लोग करते हैं और हम लोग सहृदय करते हैं। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।